जय हिंद साथियों। आपने हेडलाइन देखा होगा कि आपकी गलती नहीं, आपके माता पिता की गलती है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार अपने माता पिता को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। देखिए, जिनके माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट गलती आप क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर आप नज़र नहीं रखते हैं। आपने रतलाम में उसको भेज दिया है और बस वही उसका मन का मालिक है। देखिए, आप अगर उसे रतलाम भेज रहे हैं तो पहले उसके बारे में आप डिटेल तो लीजिएगा। या अगर आपने रतलाम में भेज रखा है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी तो लें। सबसे पहले आप गलती ये करते हैं कि बच्चा बोलता है कि मैं कॉलेज करना चाहता हूँ, इसलिए रतलाम जा रहा हूँ। बात ये होती है वो कॉलेज करना चाहता है तो रतलाम तो आ गया है। आप उससे ये पूछे कॉलेज के साथ तू क्या करेगा, क्योंकि सक्सेस वाले सर बोल रहे थे कि कॉलेज तो केवल टाइम पास है। और ऐसा आप किसी से भी अगर पढ़े लिखे से बोलेंगे ना तो कॉलेज कोई बड़ी बात नहीं होती है, केवल बच्चा पेपर देने जाता है। और अगर वो कॉलेज जा भी रहा है ना तो केवल टाइम पास करने जाता है, क्लास वगैरह कुछ भी नहीं लगती, केवल वो टाइम पास करने के लिए जा रहा है। तो कुल मिलाकर वो रतलाम में आके टाइम पास कर रहा है। आप उससे बोले कि अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो क्या उस फील्ड में अभी से मेहनत कर रहा है, क्या तू गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, क्या कोचिंग तू जा रहा है। वो बोले हाँ मैं कोचिंग जा रहा हूँ। बोले कौन सी क्लास में जा रहा है, क्या तैयारी कर रहा है, क्लास का समय क्या रहता है। आप उससे पूरा डिटेल जानने की कोशिश करें। लेकिन आप डिटेल इसलिए नहीं डाल बताते हैं और या डिटेल के बारे में इसलिए आप नहीं रिसर्च कर पाते हैं क्योंकि आपको ऐसा रहता है कि बच्चे पर यदि अगर हम ज़्यादा लोड डालेंगे तो ऐसा नहीं कि वो सल्फास की गोली खा लें, ऐसा नहीं वो आत्महत्या कर ले। इस डर की वजह से बच्चा धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। उसके जो दोस्त हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गलत मिल जाते हैं। उसका जो तरीका रहता है धीरे धीरे रहने सहने का वो थोड़ा चेंज होता जाता है और लाइफ में कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पर क्या हो जाता है, चला जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक नज़र रखना है, आसानी से काम हो जाए। सेकेंड बात ये होती है कि बच्चे से मैं अधिकतर अगर बात करता हूँ, बच्चे ये बोलते हैं कि पापा ने घर बुला लिया था, मम्मी ने घर बुला लिया था। आप सोचिए यार, आप महीने में उसको 10 बार अगर घर बुला रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट नौकरी कैसे लगेगी। और आप फिर मुझे ही बोलेंगे ना कि सर के वहाँ पर इतने समय से कोचिंग जा रहा था और देख तेरी गवर्नमेंट नौकरी भी नहीं लगी। तो क्या आप मुझे बराबर कुछ मानेंगे क्या? आप कुछ भी नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे यार वो ऐसे ही सक्सेस वाले वीडियो बना लेते हैं, लेकिन हमारी भी तो कुछ मजबूरी है। आप उसे घर बुला लेते बार बार, जिससे हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम रहता है, जो पूरा सिस्टम समझना बहुत अनिवार्य होता है, तब जाकर बच्चे की गवर्नमेंट नौकरी लगती है। अब वो एक दिन छोड़कर अगर एक दिन अगर क्लास में आता है तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा क्या? तो आप उसको घर क्यों बुला रहे हैं? और बच्चा गलती से घर आया है तो आप उसको गलती से वहाँ पर घर पे रोक के क्यों रख रहे हैं? आप वो जैसे ही घर में प्रवेश करता है आप तो झाड़ू लेकर रेडी रहिएगा और उससे पूछिए तू घर आया तो क्यों आया, ये बता कि काम क्या है, तेरे को बुलाया किसने, और तेरे को नहीं बुलाया तो उसको रिटर्न आप रतलाम भेज दीजिए। एक भी परसेंट कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद में एक और गलती आपकी होती है, कम उम्र में शादी। आप क्या करते हैं, जैसे बच्चा 18 साल का हुआ या नहीं हुआ और आप उसको क्या बोलते हैं कि तू तो शादी कर ले, जैसे शादी कर लेगा बच्चे के ऊपर कंट्रोल आ जाए। कुल मिलाकर आप शादी तो कर रहे हैं, लेकिन जो घरवाली आ रही है या जो उसकी पत्नी आ रही है, क्या वो लाइफ में आगे सुखी रह पाएगी क्या? क्योंकि बेरोजगार लड़का है और बेरोजगार वो कमाता कुछ भी नहीं है, आदतें भी धीरे धीरे बिगड़ चुकी हैं, तो वो क्या करेगा आगे? उसका भी तो भविष्य बर्बाद करेगा। न तो वो सही से पढ़ाई कर पाई है कम उम्र में और न ये सही से पढ़ाई कर पाया है। तो आप ये गलती ना करें, जब तक जॉब न लगेगी, बच्चों को क्लियर बोल दो आप तो कि जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक तेरी शादी नहीं करवाई जाएगी। बस इतना अगर आपने कंट्रोल रख लिया तो सारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये होती है, आप जो पैसा भेज रहे हैं उसके बारे में भी तो थोड़ा डिटेल रखिए। आपने 3,000 भेजे तो उससे पूछिए आप कि 3,000 तेने उस महीने में कहाँ खर्च करे थे, पूरा डिटेल बता तो जाकर आगे की राशि दी जाएगी। एक एक डिटेल लीजिएगा। जब आपकी इच्छा हो, जब आप रतलाम में आ जाओ, उसके रूम पर चले जाओ, वहाँ पर जाकर देखो वो मेहनत कर रहा है या टाइम पास कर रहा है। आपकी जब इच्छा है, जब आप वेलकम सक्सेस परिवार में आ जाओ, वहाँ पर आने के बाद में आप रिसर्च करो कि बच्चा डेली आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब थोड़ा सा बच्चों के ऊपर नज़र रखी जाएगी ना, सारा काम आसान हो जाए। आप भी जानते हैं, बच्चा जब पहली या दूसरी क्लास में जाता है तो किसी की स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती। भले मैं भी खड़ा हूँ आपके सामने, मेरा भी यही था बचपन में, भाई स्कूल नहीं जाना नहीं जाना। जैसे स्कूल की बस आती थी तो मैं ऐसे ही रोने लग जाता था। लेकिन क्या होता है, घर वाले ने कैसे करके मार कुट के उस समय मुझे स्कूल भेज दिया, तो धीरे 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 पढ़ाई की इच्छा होने लगी, सारा काम आसान हो गया। घर वाले सोच लेते तू तो एक लौता है और एक लौता है तो यार तेरे को मारा कूटा कुछ भी नहीं जाएगा और तू तो क्या करके आराम से यहाँ पर ही रहे, तो मैं तो अनपढ़ ही रह जाता। ऐसे सेम बच्चों का भी ये रहता है कि अगर 12वीं के बाद यदि सही दिशा में उनको थोड़े समय नज़र रखकर अगर अच्छी मेहनत करवा देंगे तो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा और कोई सल्फास की गोली वोली नहीं खाएगा और कोई आत्महत्या नहीं करेगा। वो तो अपने लाइफ में धीरे 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 जब नॉलेज होने लग जाता है तो बच्चे का दिमाग विकास हो जाता है और फिर वो अच्छी खासी तगड़ी क्या कर लेता है, मेहनत कर लेता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई बच्चे पर थोड़ी आप नज़र रखिएगा और अगर बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप भी थोड़ा अपने माता पिता का बेटा ख्याल रखो, अच्छी खासी मेहनत करो। अगर माता पिता को खुश रखना अगर आप चाहते हैं तो बेटा अभी आप दिन रात भिखारी बनकर अच्छी खासी तैयारी कर लो, सारा काम आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।